जोहार, नमस्कार। खबरों का खतियान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक भारती हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करने के लिए आया हूं मैं आपके सामने। मुद्दा है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। 90% ओबीसी को तो पता ही नहीं है कि वो ओबीसी है। मैक्सिमम ओबीसी के साथ तो ये दिक्कत है कि असल में उनको आरक्षण भी है, ये बात ही उनको नहीं पता है। ओबीसी में भी बहुत सारे क्लासेस हैं, BC1 है, BC2 है, अलग अलग क्लासेस हैं। झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण कैबिनेट से पास हो गया। सब हंगामा किए हुए, हल्ला किए हुए हैं, हे ओबीसी को आरक्षण मिल गया। आपको आश्चर्य होगा ये बात जान करके, ओबीसी वो तबका है जो तबका असल में सरकार किसकी बनेगी ये तय करता है। आप पूछेंगे कैसे? झारखंड छोड़िए, मैं पूरे भारत की बात करता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं। 1991 के बाद अचानक से ये जो शब्द है ओबीसी, इस पर चर्चा होने लगी, क्योंकि संविधान में तो ओबीसी शब्द है नहीं, लेकिन ओबीसी पर ही अब झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति टिकी हुई है। 27% आरक्षण से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है अगर आप ओबीसी तबके से आते हैं तो? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब संविधान लिखा गया तो इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि आरक्षण खैरात है। आरक्षण खैरात नहीं है, अधिकार है। कैसे अधिकार है, इसको मैं एक बहुत आसान से उदाहरण से समझाता हूं। पहले इसको समझिए। एक अस्पताल है, उस अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं, कुछ स्वस्थ लोग भी हैं, ठीक है। तो अस्पताल में जो खुराक मिलेगी वो किस लिहाज से मिलेगी? इन केस डायबिटीज का मरीज है तो पता, डॉक्टर पहले डायग्नोज करेंगे कि उसे डायबिटीज है, तो उसे खुराक डायबिटीज के हिसाब से दी जाएगी। बीपी का कोई मरीज है, डॉक्टर डायग्नोज करेंगे कि ये बीपी का पेशेंट है, तो फिर उसे खुराक ब्लड प्रेशर के हिसाब से दी जाएगी। अब कुछ लोगों को वहां पर, कुछ ओवरवेट लोग हैं जो कि इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं, तो डॉक्टर डायग्नोज करेंगे कि नहीं ये तो ओवरवेट है, इसके खाने से फैट हटाना पड़ेगा, तो उसको खुराक उस लिहाज से दी जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो डॉक्टर और उस अस्पताल को इलाज करने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सी बीमारी के कितने पेशेंट हैं, और उसके बाद फिर उनको खुराक उसी लिहाज से दी जाएगी। देश आजाद हुआ तो उसके बाद संविधान के जो डॉक्टर थे, उन डॉक्टर साहब ने देखा कि भैया इस बीमारी के इतने पेशेंट हैं, इनको ऐसा इलाज देना चाहिए, तो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। अब जैसे 27% ओबीसी आरक्षण कर दिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने किया, लेकिन इस ओबीसी में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। क्या आपके पास आंकड़ा है कि इस ओबीसी आरक्षण में किसको आरक्षण की कितनी जरूरत है? उस मरीज को तो चुनिए आप, जिस मरीज को क्या खुराक देनी वो आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है BC1 वाले कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? BC2 वाले कितने लोग हैं, क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? तो जब तक आप जातीय जनगणना करेंगे नहीं, तब तक इस ओबीसी 27% आरक्षण का कोई मायना ही नहीं है। तो सबसे जरूरी है जातिगत जनगणना करना। जातिगत जनगणना कीजिए, उसके बाद इस ओबीसी आरक्षण के मायने होंगे, वरना इस ओबीसी आरक्षण का कोई मायना नहीं। जिसको जरूरत है आप उसको आरक्षण दे ही नहीं पाएंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको आप आरक्षण कूच कूच के देते जाएंगे, कोई मायना नहीं। आप जो आम लोग हैं, जो मुझे ये मैसेज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हेमंत सरकार जिंदाबाद, उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, नहीं, उपकार नहीं है, ये आपका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार अभी अधूरा है। किसी को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार है। अगर मोदी जी भी लागू करेंगे तो वो आपको अधिकार नहीं देंगे, वो आप पर उपकार नहीं करेंगे, माफ कीजिए, वो आपका अधिकार, आपका हक है भाई। कोई आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा है। फालतू गुणगान करना और भेड़ चाल में पीछे चलना छोड़ दीजिए, हक से मांगिए कि भैया ये आरक्षण मेरा अधिकार है। लेकिन लॉलीपॉप वाला आरक्षण नहीं चाहिए, सवाल पूछना भी सीखिए। आप समझिए कि भैया ये अगर मिल रहा है तो उससे आपको क्या बेनिफिट है, आप पहले इसको समझिए ना। उसने कह दिया कि मुझे बेनिफिट मिल गया 27%, 27%। अरे भैया आप BC1 में आते हैं,
आप BC2 में आते हैं, आप किस में आते हैं? आप पहले खुद को देखिए, क्या आपके बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा? क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? ये समझिए, फिर इस बात को समझिए, इस बात का सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए, सरकार से पूछिए कि भैया मुझे इसकी जरूरत है या नहीं, अगर जरूरत है तो मुझे क्यों नहीं मिला ये, और अगर नहीं जरूरत तो फिर मुझे क्यों मिल रहा है ये? इसको समझने की जरूरत है। भेड़ चाल में मत चलिए। भेड़ चाल में चल चल करके आज झारखंड 22 साल का हो गया है, लेकिन वहीं पर खड़ा है जहां पर 2000 में खड़ा था। एक कदम आगे नहीं चल पाए। सवाल पूछिए, समझिए, अपने पावर्स को समझिए। आप आम जनता है, भेड़ चाल में चलने वाले लोग नहीं है। लगाना जरूरी है, लेमन चूस नहीं चूसना है, अधिकार लेना है। सवाल पूछ पूछ के तार्किक बनिए। नमस्कार, जोहार।